हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नई वीडियो में हम कवर करेंगे सामाजिक धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड 90+ MCQ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रखा गया है। इससे रिलेटेड एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन टेस्ट के तौर पर है, जो कि लास्ट वाली वीडियो से पूछा गया है। तो आप लोग उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया? तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना मुख्यालय स्थापित किया था, ये 1882 में अडयार में स्थापित किया था। कहाँ? तो अडयार में। कब? 1882 में। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो जो महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, वह कहा जाता है महादेव गोविंद रनाडे को। ठीक है, किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो थी, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप की गई। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो कौन से समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की? तो आर्य समाज की। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया था। तो जो विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित थी बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में, तो वह कितनी की गई थी? तो 14 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रेजेंट टाइम में विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई है लड़कियों की। जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था। तो अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला जो आंदोलन था, वह था देवबंद आंदोलन। कौन सा था? तो देवबंद आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था। तो रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान कमारपुर गांव, हुगली जिला में था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, इसका आयोजन कब हुआ? इसका आयोजन सितंबर 1893 में हुआ। ठीक है, 1893 में। ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला राइट होगा। नेक्स्ट है कि धर्म सभा 1829 से 30 के संस्थापक थे। तो धर्म सभा की स्थापना 1829 से 30 में हुई। इसके जो संस्थापक थे वे थे राधाकांत देव। कौन थे? राधाकांत देव थे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो जो युवा बंगाल आंदोलन था, इसके नेता कौन थे? तो वे थे हेनरी विवियन डेरोजियो। कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये व्याख्या की गई। तो किसके द्वारा ये व्याख्या की गई थी कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है? तो ये दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो जो कूका आंदोलन था, इसे गुरु राम सिंह जी ने संगठित किया था। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे। जो फारसी साप्ताहिक अखबार था, जिसका नाम था मिरात उल अखबार, इसको कौन प्रकाशित करते थे? तो ये राजा राममोहन राय द्वारा प्रकाशित किया जाता था। किसके द्वारा? तो राजा राममोहन राय द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा।
नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था। तो अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या की जाए। समाज सुधार के आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण किया जाए। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था अलीगढ़ आंदोलन का। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी वाला होगा कि ए और बी दोनों इसके मेन उद्देश्य थे। नेक्स्ट है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो मोहम्मडन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी 1863 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना जो अब्दुल लतीफ़ ने की थी। किसने की थी? अब्दुल लतीफ़ ने 1863 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि वर्ष 1914 ईस्वी में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना 1914 में हुई और श्री राम वाजपेयी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो आर्य समाज जो है ये धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा का विरोध करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा विलियम बेंटिक के द्वारा लागू की गई। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्ववीथिनी पत्रिका से संबंधित है। तो तत्वबोधिनी या फिर तत्ववीथिनी पत्रिका जो है इसका संबंध देवेंद्रनाथ टैगोर का है। ठीक है, किससे संबंधित है ये पत्रिका? तो देवेंद्रनाथ टैगोर से। ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। कब की गई? तो 1828 में की गई। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना याद रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की 1828 में की। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। कौन थे? शिवदयाल साहब। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो भाई कौन सा वर्ग था जिसे सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो भाई शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है अल हिलाल एवं अल बलग जर्नल के संपादक कौन थे? तो अल हिलाल के संपादक थे अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है कि किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? तो जो आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन में विवेकानंद को, वह सुभाष चंद्र बोस ने दी है। किसने दी है? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है कि इनमें किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान आयोग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी? तो जो ज्ञान आयोग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी हैं ये स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। नेक्स्ट है अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? तो अलीगढ़ में जो स्थित है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसकी स्थापना सैयद अहमद खान ने की। किसने की? तो सैयद अहमद खान ने की। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स कि भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो भारत में जो दास प्रथा थी इसको अवैध कब घोषित किया गया? तो 1843 में घोषित किया गया, 1843। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे। तो जो संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक हैं वह हैं राजा राम मोहन राय। ये पत्रिका एग्जाम में बहुत पूछी जाती है तो आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। नेक्स्ट है शारदा मणि कौन थी? तो जो शारदा मणि थी ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कौन? शारदा मणि। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। कौन थे?
शिव नारायण अग्निहोत्री। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वराज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वह किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। किसने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो जो सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम है ये 1925 में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारत का जो प्रथम राष्ट्रवादी कवि है वह है डेरोजियो। कौन है? डेरोजियो। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो इसके गठन के लिए जो उत्तरदायी कारण रहा है वह ऑप्शन नंबर बी वाला होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस गठन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो सती प्रथा के उन्मूलन में जो प्रयास किए थे सबसे ज्यादा राजा राममोहन राय ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, वहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो वह था पटना। ठीक है, जो वहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था वह पटना में था। नेक्स्ट है कि राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजा राममोहन राय का जन्म हुआ था राधानगर वृंदावन जिला में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है कि देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देवबंद आंदोलन से जुड़ा विद्वान कौन है? तो वह है अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो ब्रह्म समाज है ये एकेश्वरवाद को मानता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग। कौन है? आत्माराम पांडुरंग है। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1914 ईस्वी में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना श्री राम वाजपेयी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की? तो एनी बेसेंट ने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी ये 1917 में की थी। कब की थी? तो 1917 में की थी। नेक्स्ट है, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति राजा राममोहन राय को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। नेक्स्ट देखिएगा, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नांकित में से किसके लिए समर्पित है? तो जो कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल है ये स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने महिलाओं के लिए बामा बोधिनी पत्रिका निकाली थी? जो बामा बोधिनी पत्रिका निकाली गई थी महिलाओं के लिए ये केशव चंद्र सेन ने निकाली थी। किसने निकाली थी? तो केशव चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो जो 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन हुए तो इसने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो इसने किसे आकर्षित किया था? तो किया था बुद्धिजीवियों को और नगरीय उच्च जातियों को। ठीक है, किस किस को? तो बुद्धिजीवियों को, नगरीय उच्च जातियों को। तो जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला होगा, 1 और 2। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सही नहीं है? आपको वह बताना है जो सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला कि राजा राममोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1905 में बम्बई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो जो भारत सेवक समाज की स्थापना की थी वह गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा।
नेक्स्ट है वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया। ठीक है, तो 1916 में परिवर्तित हुई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसका नाम रखा गया, किसने रखा, तो मदन मोहन मालवीय ने। इससे पहले जो 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज था, इसकी स्थापना किसने की थी, तो स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, और बाद में मदन मोहन मालवीय ने इसका नाम क्या रखा था, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है शारदा अधिनियम कब पारित हुआ, 1929 में हुआ। इसके अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी, तो इसके अनुसार जो लड़के और लड़कियों की आयु थी वह 14 एवं 18 निर्धारित थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लड़कियों की आयु 14 वर्ष होनी चाहिए और लड़कों की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। तो ये शारदा अधिनियम के तहत जो है वह निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया, तो 1829 में जो सती प्रथा का उन्मूलन किया गया वह लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, तो जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है इसके लेखक हैं दयानंद सरस्वती जी। कौन है, दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है राजा राममोहन राय किसके संबंधित नहीं है। ठीक है, राजा राममोहन राय जो है वह किससे संबंधित नहीं है, तो वह संस्कृत शिक्षा से इनका संबंध जो है वह नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बाकी विधवा पुनर्विवाह से भी इनका संबंध है, सती प्रथा से भी और अंग्रेजी शिक्षा से भी। नेक्स्ट है किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश पंजाब के मद्रास में खोली गईं, तो ये किसके प्रयास थे, जो ब्रह्म समाज की शाखाएं जो थीं वह उत्तर प्रदेश पंजाब और मद्रास में भी खोली गईं, तो वह थे केशव चंद्र सेन के प्रयास। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है, तो जो लोक हितवादी कहा जाता है वह कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। किसे कहा जाता है, गोपाल हरि देशमुख को। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। नेक्स्ट है कि वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो वेदों की ओर लोटो नारा दिया था ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है अहमदिया कदाइनी आंदोलन 1889-90 किसने प्रारंभ किया था। जो अहमदिया या फिर कदियानी आंदोलन हुआ ये 1889-90 में हुआ। इसको प्रारंभ किसने किया, तो मिर्जा गुलाम अहमद ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ई राइट होगा। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है, तो जो थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय जाता है वह एनी बेसेंट को जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया था, तो वह कौन सा समाज सुधारक हुआ जिसने जूरी विधेयक का घोर विरोध किया है, तो वह राजा राममोहन राय थे। ठीक है, और जूरी विधेयक जो था ये 1826 में जारी हुआ था। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है धर्म सभा के संस्थापक कौन थे, तो पहले भी बता चुके हैं राधाकांत देव थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी, तो वह हुई थी राजा राममोहन राय जी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। नेक्स्ट है कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं, तो जो आधुनिक भारत के जनक कहा जाता है वह राजा राममोहन राय को ही कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1815 ईस्वी निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा की स्थापना कई बार एग्जाम में पूछी गई, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1815 ईस्वी में हुई थी और कलकत्ता में हुई थी। किसने की थी, तो राजा राममोहन राय ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। नेक्स्ट है 1856 में निम्नलिखित में कानून पारित हुआ। अब आपको बताना है कि 1856 ईस्वी में कौन कौन से कानून पारित हुए। जो राइट आंसर होंगे वही आपका आंसर होगा, तो 1 एवं 2, तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। अब कौन सा है, धार्मिक अयोग्यता कानून, ये भी कब पारित हुआ, तो 1856 में पारित हुआ। और जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून है ये भी 1856 में प्रारंभ हुआ। तो 1 और 3 ये जो कानून है ये 1856 में पारित हुए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ए वाला होगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानपन्न है, नहीं है। ठीक है, ये बात किसने कही थी, जो अच्छा शासन है ये स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। ठीक है, तो ये बात कही थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। नेक्स्ट है, MC सीतलवाड़, BN राव तथा अलादि कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। ठीक है, इनके नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, MC सीतलवाड़, BN राव और अल्लादि कृष्णा स्वामी अय्यर। ये किसके प्रख्यात सदस्य थे, तो ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इनके नाम भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। नेक्स्ट है, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो जो पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है वह MG रनाडे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 19वीं सदी के महानतम फारसी समाज सुधारक थे, तो 19वीं सदी के महानतम फारसी समाज सुधारक हुए हैं, वह हुए हैं बहराम जी M मालावारी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य था, तो ब्रह्म समाज का उद्देश्य था धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना। तो जो राइट आंसर होगा सी वाला होगा, ए और बी दोनों। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई, किसके द्वारा, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की ज्योतिबा फूले द्वारा। ठीक है, ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और कब की, तो 1873 ईस्वी में की। इस बात को जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। नेक्स्ट है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। किसने की, सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, राजा राममोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे, तो राजा राममोहन राय और डेविड हेयर थे, ये हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। नेक्स्ट देखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, ये बात याद रखिएगा, और कब की, तो 1896 में की थी, 1896 में। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है वह बताना है। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज, सही है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, राजा राममोहन राय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने नहीं की थी। ठीक है, ये किसने की थी, शायद देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन। जो सुमेलित नहीं है वह ऑप्शन नंबर सी वाला लग रहा है हमें। ठीक है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजा राममोहन राय। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था, तो फेबियन आंदोलन का जो प्रस्तावक थी वह थी एनी बेसेंट। कौन थी, एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन ब्रिस्टल में हुई थी, तो जो ग्रेट ब्रिटेन ब्रिस्टल में हुई थी मृत्यु, वह कौन धर्म सुधारक था, तो वह थे राजा राममोहन राय। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया था, तो जो शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था वह आर्य समाज ने किया था। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था, तो आधुनिक भारत में जो हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन हुआ वह ब्रह्म समाज हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक अमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे। ठीक है, क्वेश्चन सीधा सा है कि आत्मसम्मान आंदोलन को चलाने वाले कौन थे, लेकिन क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा घुमाया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, EV रामास्वामी नायकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे, तो जो स्वामी विवेकानंद को प्रसिद्धि मिली थी वह शिकागो धार्मिक आंदोलन से मिली थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली, तो जब राजा राममोहन राय इंग्लैंड चले गए थे उसके बाद जो ब्रह्म समाज की बागडोर थी ये रामचंद्र विद्या वागीश ने संभाली थी।
ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। नेक्स्ट है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो जो न्यू हिंदुइज्म था इसके जो प्रतिनिधित्व थे वह कौन थे? वह थे स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फराइजी विद्रोह का नेता था? तो जो फराइजी विद्रोह का नेता थे वह थे दादू मियाँ। कौन थे? तो दादू मियाँ जो थे ये फराइजी विद्रोह का नेता थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। नेक्स्ट है कि 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था। तो जो 20वीं सदी के आरंभिक दशक में जो आरंभ हुआ आंदोलन वह था अहरार आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? तो अहरार आंदोलन था। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो बेलूर में। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो बताइएगा कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो वह थे राजा राममोहन राय। कौन थे? तो राजा राममोहन राय जी थे। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 90+ MCQ जो कि इस वीडियो में डिस्कस किए। अब लास्ट में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन जो है लास्ट वाली वीडियो से रखा गया है। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो जाकर वीडियो में देख सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन है भारत देश ब्रिक्स में कब शामिल हुआ? ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको स्पेशली हमारी मेहनत पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।